नमस्कार वक्तदाता साथियों। 25 सितंबर बुधवार है। पत्रकार दीपक शिमाल आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कौन ढा रहा है सितम, कौन करने को तैयार है सामना, और कहाँ हो रहा है संगम। तो खबरों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, लेकिन साथ ही बता दूं, आज से दोस्तों आपके लिए खास चिंतन लेके आया हूं। और इन पोस्टमार्टम के बाद चिंतन आप जरूर करिएगा कि आखिर नोटेरियस है कौन। जी हाँ, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जमीन घोटालों में जांच का सामना करने को हूं तैयार, इस्तीफा नहीं दूंगा। जी हाँ, ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। हाई कोर्ट द्वारा राज्यपाल के जांच कराने की अनुमति देने के फैसले को सही ठहराने के बाद मुख्यमंत्री ने दी है यह प्रतिक्रिया। इधर हरियाणा पर नजर डाल देते हैं। राहुल की दलित राजनीति की अग्नि परीक्षा होनी है। हरियाणा में एक तरफ जाट लामबंद है तो दूसरी तरफ दलित नेता कुमारी शैलजा ने अपनी दावेदारी स्पष्ट सार्वजनिक रूप से कर दी है कि वह मुख्यमंत्री पद की है दावेदार। इधर केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए किसानों को दिल्ली बुलाकर एमएसपी समेत 4 मुद्दों पर बात कर दी है शुरू। और ट्रेन पलटने की साजिश करने वालों की अब खैर नहीं है। अब एनआईए की भी होगी एंट्री। इधर साहब, नेतन्याहू की सेना का खूनी अभियान लेबनान पर बरपाया है कहर। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुरैशी का हो गया है अंत। और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अभूतपूर्व सैन्य सहयोग होने वाली है शुरुआत। और 3 माह में तीसरी बार मिले हैं मोदी और जेलेक्सी। जी हाँ, ये जलवा भारत का है। लेकिन अब कर लेते हैं आज की खास बात, कौन है वो नोटेरियस। नमस्कार वक्तदाता साथियों। मैं पत्रकार दीपक शिवाल एक चिंतन लेकर आया हूं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू। इन दोनों के बीच में जो चल रहा है वह गहरी चिंता का विषय है। हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिखों के पगड़ी और कड़े बांधने पर जो अभिव्यक्ति दी थी, उसके बाद सिखों का नाराज होना लाजमी है। एक तरफ राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि अपने बयानों से पीछे नहीं हटेंगे, तो दूसरी तरफ रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगाया है दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर सिखों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल चाहते हैं कि सिख युवा फिर से हथियार उठा ले। सिखों के बारे में कुछ भी कहने से पहले राहुल गांधी को चिंतन करना चाहिए था, क्योंकि देश ने देखा है 1984 में जो कुछ हुआ था, और इसके बाद में इंदिरा गांधी की मौत हुई, और उस मौत के बाद नरसंहार माना जा सकता है वो हुआ। यानी कि दर्द कहीं न कहीं है।
तो इन मामलों को लेकर राहुल गांधी को अमेरिका में जो कुछ कहा है वह कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पर हमला किया। ये बिट्टू का आरोप है। साथ ही वे कह रहे हैं कि राजीव गांधी के शासन में सिखों का नरसंहार हुआ। और बिट्टू साथ ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आकर मुझसे बात कर ले, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी वहीं से निकला और मुझसे ज्यादा राहुल गांधी को कौन जानता है। यानी कि बिट्टू कभी कांग्रेस के साथ रहे थे और इसी के चलते वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को उनसे बेहतर कौन जान सकता है। और उन्होंने कहा यह मामला भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब साहब, सच्चाई तो इसी में है कि मामला कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। अब राहुल गांधी कभी कहते हैं आप जो देख रहे हो वो राहुल गांधी वो नहीं है, कभी कहते हैं कि 56 इंच वाले वो नहीं है। डर आपके बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते जितने गंभीर होने चाहिए थे, कहीं नजर नहीं आते। 2019 की बात करें तो आप नारा लेके आए थे चौकीदार चोर। उसके बाद में 2024 में अडानी, अंबानी, और उसके बाद में लोकसभा में हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है, अपने आप को आक्रामक बताना चाहते हैं राहुल गांधी। और आक्रामक बनाने के लिए उन्होंने लोकसभा में जो कुछ कहा है वह विचारणीय है। हिंदू, हिंसा, नफरत, नफरत, न जाने कौन कौन सी बातें लेकर राहुल गांधी आए थे। और इन बातों पर देश ने कभी उनका साथ दिया हो ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, कुछ सीटों में वृद्धि हुई, लेकिन वोटों का प्रतिशत देखे जाए तो वो 3% से भी नीचे बढ़ पाया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्राएं कितनी सफल रही। आप विदेश में जाकर जो बोल रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश में जाकर प्रधानमंत्री को जो मान सम्मान मिल रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की ताकत कितनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो विचार तो राहुल गांधी को करना पड़ेगा, आप आक्रामक बनो, लेकिन मशीनी अंदाज में आक्रामक नहीं बन सकते, क्योंकि भारत भावनाओं का देश है, जज्बातों का देश है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और आप मशीनी अंदाज में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी भारतीय चिंतन करने वाला आपको समझ नहीं पाएगा। और समझे भी कैसे? कभी कहते हैं कि वो राहुल गांधी नहीं है, खुद मतलब खुद ही राहुल नहीं है। कभी कहते हैं वो मोदी, वो 56 इंच वाले, वो नहीं है। तो है क्या भाई? आप कौन हो? कभी प्रचारित होता भारत माता कौन है। आप आक्रामक बनिए, देश के लिए काम करिए, लेकिन देश की मान, मर्यादा
और स्वाभिमान को भी याद रखिए। आज दुनिया भारत के लोकतंत्र को मान रही है, सम्मान दे रही है, स्थापित हो चुके है भारत की शक्ति, लेकिन आपको क्यों नजर नहीं आ रही है, ये तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन ये भी कौन सा राहुल जानेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, चिंतन आप भी करिए, क्योंकि बात राष्ट्र की है। और जो भी उदाहरण राहुल को देना था, सिखों को लेकर ही क्यों दिया। और ऐसे में अब राहुल के समर्थन में नियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन भावनाओं और जज्बातों के कहीं नजर नहीं आते। आप आक्रामक बनिए, आप देश के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार करिए, लेकिन उस कीमत पर नहीं कि आप विदेश की धरती पर जाए और भारत के लोकतंत्र को सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप कह रहे संविधान खत्म हो गया, मोदी सबको डरा रहा है। कौन किसको डराता है? और डर होता तो क्या आप इतना बोल पाते? अगर नहीं और बदलना है तो खुद को बदलो। तब आश्चर्य होता है कि जब राजीव गांधी से राहुल गांधी की तुलना की जाती है, मतलब राहुल गांधी की टीम के लोग ही ये काम करने लगे, राजीव से तुलना करने लगे। ये इसी बात का प्रतीक है कि आप मशीन मशीन पे चल रहे हैं, यानी कि आप खुद नहीं बोल रहे हैं। आपकी भावनाएं और जज्बात जगाना होगा, और जिस दिन आपकी भावनाएं और जज्बात जागेंगे, उस दिन ये देश आपके साथ होगा। लेकिन इस देश की व्यवस्थाओं को गाली देके, चुनौती देके आपको अगर कुछ हासिल होगा, एक शब्द है, उस शब्द के आगे एक और शब्द लग जाएगा, तो फिर बात करेंगे कि वो शब्द कौन सा है। धन्यवाद दोस्तों।